वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश की एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का 6th वीडियो है। अगर आपने पहले 5 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आपने वो ज़रूर भी देखनी है। ये एक्सरसाइज मैंने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के इंग्लिश के यूनिट 2.1 से ली है। इस वीडियो का पहला सवाल है कि दोज हु हैव एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ हैव। एक्चुअली दिस एक्सरसाइज इज अबाउट के ये जितने भी बोल्ड या अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स मतलब सिमिलर इन मीनिंग जो वर्ड्स हैं हमने वो बताने हैं। तो पहला सवाल है कि दोज हु हैव एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ हैव। अब अबंडेंस का मतलब क्या है? अबंडेंस एक नाउन है जिसका मकसद है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग या एक्सेस ऑफ समथिंग, किसी चीज की कसरत होना, किसी चीज का ज्यादा होना। तो अगर ऑप्शंस पे गौर करें, ऑप्शन ए है लिटिल वेल्थ, अ लॉट ऑफ वेल्थ, सम वेल्थ। अबंडेंस का मकसद है अ लार्ज क्वांटिटी, तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा बी, अ लॉट ऑफ वेल्थ। अबंडेंस एक नाउन है, उसी से एक वर्ड निकलता है एडजेक्टिव अबंडेंट। अबंडेंट के 2-3 सिनोनिम्स आपने जरूर याद रखने हैं। दे आर प्लेंटीफुल, एम्पल, फुल, किसी चीज का ज्यादा होना। अब अबंडेंस का एंटोनिम क्या हो सकता है? दैट इज शॉर्टेज, डर्थ या लेक ऑफ समथिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माई फैमिलीज एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध। इट मीन्स माई पेरेंट्स, grandparents and great grandparents have lived in Sindh since। ऑप्शन ए है my grandparents got married, B my birth, C many generations। अब my family's ancestral roots का क्या मकसद है कि जो फैमिली की ओरिजिन है, तो एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध मतलब जो मेरी फैमिली की ओरिजिन है वो सिंध से है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सिंस मैनी जनरेशंस, तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा सी, मैनी जनरेशंस। अब ये जो रूट है, जड़, ये एक नाउन है, इसके साथ क्या है? एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल क्या है? होगा एडजेक्टिव होगा। अब एंसेस्ट्रल इज रिलेटिंग टू एंसेस्टर्स। एंसेस्टर क्या होता है? आबाओ अजदाद। क्वेश्चन नंबर 3 है द न्यू अकेडमिक ईयर कमेंसेस इन आवर स्कूल इन अप्रैल। अब कमेंसेस का क्या मकसद है? ये जो नया अकेडमिक ईयर है वो शुरू होता है हमारे स्कूल में अप्रैल में। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा सी, बिगिंस। कमेंस का जो सिनोनिम है वो क्या है? बिगिन, स्टार्ट। कमेंस क्या है? एक वर्ब है, तो इसका नाउन क्या होता है? कमेंसमेंट, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत। नंबर 4 है द डिवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयर फुट। अब डिवोटीज का क्या मकसद है? मुरीद, किसी का फॉलोअर। इस सेंटेंस का क्या मकसद होगा कि कुछ बुजुर्गों के मुरीद क्या करते हैं? वो उनकी मज़ारों पे बेयर फुट घूमते हैं। अब बेयर फुट का मकसद है वेयरिंग नथिंग ऑन द फीट, कुछ भी नहीं पहनना, बिना जूतों के घूमते हैं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा क्या? बी, फॉलोअर्स। अब ये डिवोटीज लफ्ज निकला है वर्ड डिवोट से। डिवोट का क्या मकसद है? किसी चीज को वक्फ कर देना, अपनी जिंदगी, पैसा, माल, कोई भी चीज किसी काज के लिए वक्फ कर देना। तो डिवोट का जो सिनोनिम है वो क्या है? एलोकेट, असाइन, अलॉट। अब आते हैं कि डिवोट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? इट इज डिवोटेड। इसी से लफ्ज निकला है डिवोटेड। अच्छा, डिवोटेड को एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। जब डिवोटेड एज एन एडजेक्टिव यूज होता है तो उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? लॉयल, फेथफुल, किसी चीज के साथ लॉयल रहना, फेथफुल रहना। उसी डिवोट वर्ड से लफ्ज निकला है डिवोटी, जो एक नाउन है और सिंगुलर है। डिवोटी का जो प्लूरल है वो क्या होता है? डिवोटीज। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैनी पीपल गो टू अ मिस्टेक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस। कुछ लोग क्या करते हैं? वो मिस्टेक के पास जाते हैं अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए। फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट क्या है? एक नाउन है, फुलफिल उसका वर्ब है। तो मिस्टेक क्या है? मिस्टेक एक ऐसा शख्स जिसको कोई
स्पिरिचुअल पावर हो, रूहानी ताकत हो। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा सी, अ पर्सन विथ स्पिरिचुअल पावर। अब आते हैं, ये जो ऑप्शन ए है, पर्सन हु लिव्स अलोन। तो अ पर्सन हु लिव्स अलोन इसको क्या कहते हैं? हेरमिट, HERMIT। हेरमिट का क्या मकसद है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेलर्स ऑफ सिंध यूज्ड टू ट्रेवल टू फार ऑफ लैंड्स एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। अब सिंध के जो महागीर हैं, सेलर्स हैं, सेलर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु इज द ड्राइवर ऑफ अ शिप, जो किसी शिप को चलाता है। तो जो सिंध के सेलर्स थे वो क्या करते थे? दूर दराज इलाकों में ट्रेवल करते थे। क्यों? दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। अब इस नेविगेशन का क्या मकसद है? नेविगेशन एक नाउन है जो लफ्ज नेविगेट से निकला है। अब नेविगेट का क्या मकसद है? नेविगेट कहते हैं प्लान एंड डायरेक्ट द कोर्स ऑफ अ शिप, एयरक्राफ्ट और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स। मतलब आपको एक पॉइंट से किसी और पॉइंट पे जाना है तो आप मैप देख के शॉर्टेस्ट रूट या किस वे से जाना है तो उसको क्या कहते हैं? नेविगेट। तो नेविगेशन अब उसका क्या है? नाउन। तो नेविगेशन क्या होगा? शिप डायरेक्टिंग। मतलब किसी ट्रांसपोर्ट या किसी व्हीकल को डायरेक्ट करना कि कौन सा रूट शॉर्टेस्ट होगा या कौन से रूट से हम आसानी से पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ओरल ट्रेडिशंस। सालों तक जो इंफॉर्मेशन का वाहिद जरिया था, मीडियम था, दैट वाज ओरल ट्रेडिशंस। लफ्ज ओरल, ORAL क्या है? एडजेक्टिव है। उसका क्या मकसद है? स्पोकन रादर देन रिटन, मतलब वर्बली, मुंह से बोलना। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। ORAL, इट इज रिलेटेड टू माउथ और स्पीकिंग। एक और लफ्ज यूज होता है AURAL, उसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, ओरल। दैट इज रिलेटिंग टू द ईयर और द सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने से या कान से रिलेटिंग। जैसे इंफॉर्मेशन हेल्ड इन रिटन, ओरल और विजुअल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है कि माई ब्रदर इज अ रेस्टलेस पर्सन, ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू। लफ्ज रेस्टलेस है, इसका क्या मकसद है? रेस्टलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मकसद है अनएबल टू रेस्ट और रिलैक्स एज ए रिजल्ट ऑफ एंजाइटी और बोर्डम। ऐसा शख्स जो रेस्ट नहीं कर पाए या रिलैक्स नहीं हो पाए, किस वजह से? या तो वो बोर हो रहा हो या उसको कोई एंजाइटी हो। तो इसमें क्या होगा? रेस्टलेस का मकसद क्या होगा? चेंज सीकिंग। मतलब माय ब्रदर ऑलवेज सीक्स चेंज, वो क्या करता है? कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रूली ग्रेट पर्सन्स डिजर्व रेवरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइव्स। अब लाइव्स क्या है? इट इज द प्लूरल ऑफ वर्ड लाइफ। अब इस सेंटेंस का मकसद क्या है कि ये जितने भी बड़े लोग हैं, ग्रेट पर्सन्स हैं, वो क्या करते हैं? दे डिजर्व रेस्पेक्ट। क्यों? दे हैव अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइव्स। उनका हमारी जिंदगी पे क्या है? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइव्स। तो रेवरेंस का क्या मकसद है? ऑप्शन सी, रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है कि इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस इज यूनिवर्सल, एज विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस। ऑप्शन ए है गुड, ऑप्शन बी है एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी है एक्सेप्टेबल। अब ये जो लफ्ज यूनिवर्सल है इसका क्या मकसद है? यूनिवर्सल कहते हैं एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब जो इस्लाम का मैसेज है, द मैसेज ऑफ इस्लाम इज एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.